कि अमेजोन, जैसे आपको पता है अमेजोन खुरापाती है और वो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ क्लू लेकर सीधा कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा देता है। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में जिसका नाम है सार्थक बाजार से। और आज बात करते हैं सर फ्यूचर ग्रुप की, यानी कि बियानी जी की। और बियानी जी के लिए एक सर पॉजिटिव न्यूज़, आपको पता ही है सर, मार्केट बंद होने के बाद आई गई थी और उसके बाद से ही ये सर 2 दिन जो हमें मिले थे, सोचने के लिए मिले थे कि अब फ्यूचर ग्रुप में शेयरों में क्या होगा और आगे की रणनीति क्या बनाई जाएगी। सर देखो सर, जैसे ही सीसीआई ने अमेजोन की 2019 सौदे को रद्द किया और 200 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई, ये एक पॉजिटिव न्यूज़ थी जो हमें 2 दिन अच्छी चीज़ों के लिए ले जा रही थी और उसके आधार पर हमने वीडियो भी बना दी थी। अधिकतर आपने देखा होगा सर, जब भी कोई पॉजिटिव न्यूज़ इतने दिनों बाद आती है फ्यूचर रिटेल में या फ्यूचर ग्रुप में, तो अचानक से इसका जो शेयर प्राइस है सर अगले दिन ही अपर सर्किट मार देता है। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ सर, क्योंकि सीसीआई ने अमेजोन के जो सौदा है उसको रद्द किया है, उसकी डील को रद्द किया है और उसको 60 दिन के अंदर फिर से आवेदन करने की भी लिए कहा है। और अब ये भी हो सकता है कि अमेजोन, जैसे आपको पता है अमेजोन खुरापाती है और वो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ क्लू लेकर सीधा कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा देता है और फिर जो हमारी ये खुशी होती है सर, ये सर होता है सर, एक मटका भरा हुआ वो छलक जाता है, पानी गिर जाता है, उसकी तरह ही वो हमारी खुशी नीचे की तरफ आ जाती है सर। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा कि जो भी प्रॉफिट में होता है, अपने प्रॉफिट को भी आपको देखना चाहिए, क्योंकि कोरोना का जो साया है सर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। मार्केट को एक ही नज़रों से देखते रहना, समझ लेना मार्केट के फिर हम काबिल नहीं है सर। जहाँ पॉजिटिव में निगेटिव चीज़ें दिख जाती हैं और निगेटिव में पॉजिटिव चीज़ आ जाती हैं, वहीं पर हमें एक ऐसा टर्न लेने के लिए अपने दिल की आवाज़ को सुनना पड़ता है। और वो दिल की आवाज़ जो बनाई जाती है वो बनाई जाती है एक बहुत ही अच्छी गंभीरता और धैर्य से और साइकोलॉजी से सर। जहां लोग टारगेट पे टारगेट इस कंपनी को देंगे सर, बढ़ेगा, देखो बढ़ेगा, ऊपर की तरफ जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं से अमेजोन ने अगर कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया इस सीसीआई के आदेश के विरुद्ध, तो मेरा मानना है फिर गिरावट शुरू। लेकिन ये जो डील है सर, ये डील मुझे 90% जो अंबानी जी के साथ फ्यूचर ग्रुप की हो रही है वो लगती हुई नज़र आ रही है। वो मेरा मानना ये है कि अगर ये डील नहीं होती तो अंबानी जी अपनी डील की समय सीमा को आगे नहीं करते। थोड़ा तथ्य आपको ये भी जान लेना चाहिए सर। देखो सर, अपने को ज़्यादा इस मार्केट में खुश नहीं करना है। अगर जिस दिन आपने अपने को ज़्यादा खुश करके इस मार्केट में कदम बढ़ाया, पीछे हो जाओगे और वही पीछे रहने का नतीजा होता है अपने को संयम ना देना। तो तेज़ी का भाव है, अच्छी बात है, फ्यूचर ग्रुप के शेयर हमारे पास भी हैं, लेकिन मैं कहीं ना कहीं उसके अंदर अपना प्रॉफिट ज़रूर देखूंगा, क्योंकि अभी जो डील, जो फाइनल रिजल्ट आएगा डील का, वो आने में अभी देरी है। और आपको पता है जब तक पिक्चर का एंड नहीं होता तो बीच में से कहीं ना कहीं से विलन जो आ जाते हैं और पिक्चर को ख़राब कर देते हैं। अपनी दृष्टि को सर अलग नज़रिए से आपको बनाना पड़ेगा। हर चीज़ों को आपको एक ही नज़रों से नहीं देखना पड़ेगा। गंभीरता होकर आपको इस मार्केट में आना पड़ेगा। सबकी बात सुनकर अपनी बात को अच्छा करना पड़ेगा सर। ध्यान रखना, सबकी बात सुनो, मेरी बात सुनो, सबकी बात सुनो, क्योंकि कोई ना कोई कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें आपको ज़रूर देगा। और वो जब अच्छी चीज़ें आप थोड़ी थोड़ी लोगे, उसे अच्छी सी चीज़ बनाओगे, फिर उसका जो आप एक घूंट लोगे तो वो होती है एक ऐसी दृष्टि, एनर्जी जो आपको शेयरों में अच्छा करके ही रहेगी। और फ्यूचर ग्रुप में तो कमाल की बात जब से आई है कि सीसीआई ने जब ये डील कैंसिल करी है, जो जिसके आधार पर अमेजोन फ्यूचर रिटेल पर अपना अधिकार जमाना चाहता था सर, और जिसकी वजह से इस डील में देरी हो रही थी सर। बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि ये अमेजोन है, कुछ ना कुछ ये चीज़ें ज़रूर करेगा और दुनिया का अमीर आदमी है। सर देखो, करेगा, वो उसका एक अधिकार है, वो उसमें
कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकता है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, ईडी और सीसीआई जब इस चीज़ की जांच कर रही है तो सर बेकार में बिना बातों में वो ये कूपन वाली डील को कैंसिल नहीं करते। इतनी सी मेरी बात आप समझ लेना। सारे तथ्य को उन्होंने जरूर अच्छी तरीके से देखा हो, क्योंकि सर ये मसला सर अब ये डील का नहीं रह गया है, ये सर वर्ल्ड का रह गया है, क्योंकि अमेजोन यहाँ का बंदा नहीं है, वो है बाहर का। और तो ये अलग तरीके से इसमें तहकीकात हो रही है। सर इसको ये मत सोचो कि सिर्फ अपने घर में तहकीकात हो रही है, ये पूरे वर्ल्ड के लिए तहकीकात हो रही है इसके अंदर। तो इसमें सीसीआई ने एक एक पहलू को जांचा होगा, ईडी ने इसकी जांच की होगी और तब जाकर उन्होंने इतना बड़ा डिसीजन लिया होगा। सर समझना, डिसीजन ये जो लिया गया ना सर, सच में एक सीसीआई के लिए काफ़ी काबिल तारीफ है, जिन्होंने सब सबूतों को इकट्ठा किया और उन्होंने कहा कि अमेजोन ने तथ्य को छुपाया था। सर ये बड़ी बात होती है। और जो लोग कह रहे हैं कि इसके लिए वो कोर्ट जाएगा, जा सकता है, उसका मैटर जाए, लेकिन उसकी वजह से इस डील में थोड़ी सी देरी हो जाएगी। यानी कि अब इसके वजह से अगर अमेजोन कोर्ट में गया तो इसके शेयर प्राइस फिर नीचे की तरफ गिरेंगे। लेकिन वो सिर्फ 1-2 महीने की बात होगी, उसके बाद डील आने का समय हो जाएगा। और जब डील आने का समय हो जाएगा तो डील और अंबानी जी के हाथों में जाती हुई दिखाई दे रही है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो भी डिसीजन सीसीआई ने लिया है वो बिल्कुल सोच समझ कर लिया है, उसकी वजह से आज इफेक्ट पड़ा है। लेकिन हमें तो आगे तक कर देखना है, क्योंकि अगर हमारे अंदर धैर्य ज़्यादा होगा तो हमें होल्ड करना है। लेकिन अगर हमें प्रॉफिट अपना भी देख देख के, देखो कुछ भी चीज़ों को नहीं कह सकते कि ये 100% हो जाएगा, नहीं होता सर। इंसान का पता नहीं होता, आजकल ज़िंदगी का पता नहीं होता है। कोई प्लेन में बैठता है तभी पता नहीं लगता वो नीचे उतरेगा नहीं उतरेगा। तो अपने को सेव करके चलें, अपने प्रॉफिट को देख कर चलें, और ये मामले को जो भी चीज़ें हुई हैं इसकी वजह से जो तेज़ी आई है उसको भी देखें, अपने प्रॉफिट को भी देखें, हर चीज़ों को देखें। हर चीज़ों को देख कर ही फिर आपको आना ही पड़ता है। उसके लिए आपको ज़रूर से ज़रूर आना पड़ेगा और अपनी सूझबूझ को अच्छा करना पड़ेगा। सर चीटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।